शाम तक मिट्टी नहीं पाऊंगी, ठीक है। के अंदर आपका विशेष दौरा था और जो दीपावली भी नज़दीक है, क्या कहेंगे किस तरह की यहाँ पर इंस्पेक्शन की गई और सैंपलों को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे हर समय हमारी जो अवेयरनेस होती है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को अवेयर करते हो आपके अपने मीडिया के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिवाली से पहले अभी तो मेरी वार्निंग थी, मैंने जो भी इंस्पेक्शन की है अपने इंस्पेक्टर के साथ पूरे एरिया में हमने उनको वार्निंग दे दी है। सभी जो खासकर पर्टिकुलर जो ड्राई फ्रूट और स्वीट डीलर बेचने वाले हैं, तो इसके साथ साथ हमने सैंपल भी उठवाए हैं। तो ये प्री इंस्पेक्शन थी, तो दिवाली के पहले एक दो दिन से पहले हम दोबारा इसको 2-3 बार वो इंस्पेक्ट करेंगे और कोई भी अगर और सैम्पलिंग भी करवाएंगे, चाहे खोए की हो या जो पनीर हो, जो भी लोग ख़ास तौर पर वो दिवाली के फेस्टिवल पर वो यूज़ करते हैं, तो उस पर हमारी विजुअल पूरी कंसंट्रेशन रहती है हमारी टीम की, कहीं गलत चीज़ जो है वो बाज़ार में ना बिके। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, खाने की चीज़ें जो हैं बिल्कुल होलसम मिले, साफ़ सुथरी मिले। तो हमारा तो यही इसी मुद्दे को लेकर इसी टारगेट को लेकर चलते हैं कि कोई भी आदमी जो है उसको कोई किस्म की जो चीज़ें जो खाने की जो हम मुहैया कराते हैं दुकानदार, वो ख़राब ना मिले। सर, आज प्री इंस्पेक्शन की गई तो किस तरह की कहाँ से सैंपल उठाए और किस तरह की हिदायतें दी गई? साथ बेसिकली आज हमारी प्री इंस्पेक्शन थी, हमारे इंस्पेक्टर थे और हमारे स्वार्डिनेट थे। तो हमने जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं जो जहाँ पर मिठाइयाँ बनाते हैं, खासकर वो थोड़ी अनहाइजीनिक कंप्लेंट आई, तो मैंने वो अटेंड किया है और हमें दो यूनिट थे, तो दोनों में से हमने दो सैंपल उठवाए हैं और उनको वार्निंग दे दी है कि दिवाली के 10 दिन के अंदर अंदर हमें पूरी हाइजीनिक टाइलिंग शाइलिंग पूरा उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे दिया है। तो हम देखते हैं अगर उन्होंने वायलेशन की तो हम उनकी जो फैक्ट्री है जो दाम पर वो अपना यूनिट चलाते हैं उसको हम बंद करवा देंगे। और दूसरा जो ज़्यादा कलर्ड चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उससे हमारे वो फूड पाइप में उसकी प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं तो ज़्यादा कंज्यूम करने से। जो ज़्यादा कलर्ड चीज़ें होती है, बेसिकली तो मेरा पूरा फोकस होता है कि हम लो ही नहीं करते दुकानदार को। अगर कहीं कोई फेस्टिवल पर ज़्यादा भी डाल देता है, जलेबियों वगैरह में स्वीट मिर्च जो होती है उसमें डाल देता है, तो वो हमारे इंस्पेक्टर जहाँ ही स्टेशन है वो दिवाली के किसी भी टाइम पर उनको आप कॉल कर सकते हो, बता सकते हो कि ये चीज़ें ओपन में बिक रही हैं, गंदी बिक रही हैं, सड़ी हुई बिक रही हैं। जो भी अगर कोई वायलेशन नज़र आती है तो आप फ़ौरन हमें इतला करें, हम फ़ौरन एक्शन लेंगे, जो भी अंडर रूल जो उसके पेनल्टी होगी पेनलाइज करेंगे। तो सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो आप सैम्पलिंग करते हैं सर, ये किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं आप? ये सैंपल हम रैंडमली लेते हैं, जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट पे जाते हैं तो रैंडमली जो चीज़ें बनी होती हैं उनमें से 2-4 चीज़ें जो हैं वो 4 पार्ट हम उठाते हैं, 4 बोतलें लेते हैं। तो 4 पार्ट का लेने का मतलब एक सैंपल हुआ। तो 3 पार्ट जो होते हैं वो मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसके पास जमा होते हैं और एक पार्ट हम ऑन द स्पॉट लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं, जो फूड भेज देते हैं। तो अगर कोई आदमी जो दुकानदार होता है अगर ऑन स्पॉट अपने खर्चे पे वो दूसरा पार्ट भी रीएनालाइज कराना चाहे कहीं दूसरी लेबॉर्ट्री से, तो वो पैसा खर्च करके वो वहाँ पर करवा सकता है। ये उसको प्रोविज़न है। हाँ, इसके बाद भी है कि अगर वो सैंपल जो हमारा है अडल्ट्रेटेड आ जाता है, उसके लिए भी उनके लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। वो सेंट्रल फूड लेबॉर्ट्री जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो वहाँ से होती है, वो अपने खर्चे पर वहाँ से भी करवा सकता है। तो सर, रिपोर्ट आने के बाद आपका किस तरह का एक्शन होता है? रिपोर्ट आने के बाद विदिन हमने 14 डेज उसको इंटीमेट करना होता है कि ये आपकी रिपोर्ट आई है। अगर आप किसी प्रोविज़न को अवेल करना चाहते हो, इस जो अपॉर्चुनिटी होती है सैली 4 की जो होती है उसमें हमें उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है रिपोर्ट के साथ तो आप बाहर से करवा सकते हो। अगर वो नहीं करवाता तो विदिन 1 मंथ हम उसके अगेंस्ट जो है वो सिविल कोर्ट में, अगर सब स्टैंडर्ड वगैरह चीज़ हो तो वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, अगर अनसेफ हो तो जुडिशरी में चले जाते हैं।